कुछ भी नहीं है। जो इससे करवा रहे हैं ना वही लोग उस बाले में बैठ जाते हैं, वही मुसलमान उनके जीजा हैं। ये रमेश बिधूड़ी जो भारतीय जनता पार्टी का जो पालतू है, ये समाज का शोषण करा रहा है, ये दलाली कर रहा है पिछले समाज के। हिंदू देश के अंदर आप हैं, हम मैं नहीं हिंदू, गाली मत दियो लड़की, मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं भारतवासी हूँ। हिंदू का हाँ, हिंदू का मतलब होता है गुलाम। हिंदू का मतलब कौन सा करोड़, कौन सी आस्था, कौन सी आस्था से पेट भर रहा है? मुसलमान क्या है? कौन है मुसलमान? दिया था देश की हिफाजत का ठेका, उसी कमीने के हाथ में खूनी खंजर देख भी लिया। छिंदे लुच्चे लफंगे हैं, इनके बारे में भले तो कुत्ते हैं, समझे समझे, शांति से तो रहते हैं, मगर तुम तो कुत्तों से भी आगे निकल गए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है शारिफ खान और आप देख रहे हैं ऑल टाइम नॉलेज चैनल। इस बात का दुख भी होता है कि भारत के अंदर मुस्लिम शब्द का प्रयोग करके लोगों को अपमानित किया जाता है, और इस बात की खुशी भी होती है कि अपमानित करने वाले लोगों के खिलाफ मेरे देश के लोग आज भी खड़े होते हैं। वो ना धर्म देखते हैं, ना जाति देखते हैं, ना ऊंच देखते हैं, ना नीच देखते हैं। जो विशेष धर्म के लोगों को, या मैं यूं कहूं कि मुस्लिम समाज के लोगों को बेइज्जत करने का काम करते हैं, उनके खिलाफ मेरे देश के बहुत बड़े तादाद में सनातन धर्म के लोग, हिंदू धर्म के लोग खड़े हो जाते हैं। आज इस वीडियो में नंदा भाई राजपूत हमारे साथ है। आप लोग जानते होंगे कि कल जिस तरह से एक मुस्लिम सांसद को, दानिश अली को, भारतीय जनता पार्टी के सांसद रमेश बिधूड़ी ने बेइज्जत करने का काम किया और ऐसे शब्दों का, अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया कि बैठ जा कटुए, बैठ जा मुल्ले, बैठ जा आतंकवादी। सदन के अंदर उस सब पर हमारे देश का एक बड़ा तबका, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एकजुट हो चुका है और रमेश बिधूड़ी जैसे लोगों का बायकॉट कर रहा है। सदन में इन लोगों की सदस्यता जानी चाहिए जैसे रमेश बिधूड़ी है। इस बात की बहुत खुशी भी है और गम इस बात का है कि सदन के अंदर खड़े होकर एक धर्म विशेष से ताल्लुक रखने की वजह से उनको ऐसे अपमानजनक शब्दों का उनके लिए प्रयोग किया गया, उनके आत्मसम्मान को और एक बहुत बड़े तबके के लोगों को ठेस पहुंचाने का काम किया गया। तो इस सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ नंदा भाई राजपूत हैं, जो ये कहते हैं कि ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए और बहुत ही ज़्यादा बढ़ चढ़ करके इन्होंने रमेश बिधूड़ी जैसे लोगों का बाइकआउट किया है। ये बहुत समय तक इन्होंने भारतीय सेना के अंदर सेवा दी है, अब ये रिटायर हो चुके हैं। रिटायर होने के बाद भी इनके अंदर का जो जवान है वो आज भी जागा हुआ है, इनका खून आज भी उबाल मार रहा है ऐसे लोगों के खिलाफ। चलिए बातचीत करते हैं नंदा भाई राजपूत। तो दोस्तों, नंदा भाई राजपूत इस वीडियो के अंदर जो कुछ भी कह रहे हैं उसकी सत्यता की पुष्टि मैं नहीं करता, ये इनके निजी विचार हैं। गुस्से में आकर के बहुत सारे शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया है। तो चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। जवाब दूंगा मैं, उसी के ऊपर तो बोलूंगा, उसी के ऊपर ठोकूंगा। क्या कहेंगे रमेश बिधूड़ी को, क्या कहेंगे? किसे क्या कहूंगा? मैं कह रहा हूँ पहली बार जो संसद नया बना है, सत्र हुआ है, ये भाजपा सरकार का ये व्यवहार है। पहली बार में संसद का बलात्कार है, ये चमत्कार है इनका। मैं बता रहा हूँ ऐसा। एक बात बताओ, ये धर्म, मजहब, जात पात के नाम पर इस देश के अंदर क्या करना चाहते हैं? सन 2024 का चुनाव जो आ रहा है ना, इसमें हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं। इनके पास कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि शिक्षा के नाम पर क्या बताएंगे, सुरक्षा के नाम पर क्या बताएंगे, रक्षा के नाम पर क्या बताएंगे, महंगाई के नाम पर क्या बताएंगे, रोजगार के नाम पर क्या बताएंगे। और ये जो महिला जो बिल पेश किया है इन्होंने, इसको दबाने के लिए इन्होंने एक पिछड़े वर्ग के सांसद से जो गालियां दिलवाई हैं, जो इनका पालतू है उससे जो गालियां दिलवाई हैं एक मुस्लिम सांसद को, तो टारगेट करके ये चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान पे चुनाव कराया जाए। ये बार बार इस बात को बार बार लाना चाहते हैं, चाहे नूह का दंगा हो, चाहे नूह में शोभा यात्रा के नाम पे सब यात्रा निकालने की तैयारी हो, चाहे कलश यात्रा के नाम पे कलेश यात्रा करवाना चाहते हो पूरे भारत के अंदर। और ये कहाँ कहाँ से आए हैं? ये जो महिला आरक्षण दिया है, इसमें जो पिछली महिलाओं के आरक्षण की बात हो रही थी, जो विपक्ष और पूरे देश के लोग जो उठा रहे थे, हाँ महिला आरक्षण गलत है। आप कैसे कह रहे हैं जब पहले तो आप इस चीज की मांग कर रहे थे? हम मांग कर रहे हैं ना कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। मतलब पहले मांग करेंगे, जब देंगे तो उसमें भी कमियां निकालेंगे। क्या मतलब एक ही चीज रहेगा कि किसी तरह विरोध करेंगे तो करेंगे। इधर रखो इसको, उधर टुनटुना कर लेती हो अपनी तरफ। हाँ, यहाँ आवाज नहीं जाएगी तब जाएगी मेरी आवाज। फिर कहती हो आवाज नहीं बोलते हैं। हाँ, बोलो। बकवास करते हैं। एक बात बताओ, आरक्षण किसके लिए? महिला कौन सी है? महिला के लिए आरक्षण है जो गाँव में गोबर उठाती है, दूध काटती है, जो सब्जी उगाती है, समझे, जो चारा काटती है, उस महिला को आरक्षण मिलना चाहिए। जो रोड पे गिट्टी तोड़ती है, जो रोड पे बैठ के भुट्टा भूनती है, जो भीख मांगती है, उस महिला को आरक्षण देगा। और जो गांव में, खेत खलियान में, जो जंगलों में गाय भैंस और बकरी चराती है, उस माता को कौन सम्मान देगा? कौन देगा आरक्षण उसको? है। और जो साथ साथ माले पे पेट से होते हुए भी गारा ढोती है, ईट गारा ढोती है, उस महिला को आरक्षण कौन देगा? जिंदाबाद बता रहा हूं मैं तुम्हें। आरक्षण किसको दोगे? गालियां दिलवाते हो संसद भवन में, और मैं तो यहाँ से दूंगा। इस देश का नागरिक हूं, दर्द है मुझे, समझे। सारे देश के धर्म संप्रदाय सबकी माँ बहन एक कर दिए तुमने। जब से तुम आए हो, धर्म, मजहब, जात पात के नाम पे मॉब लिंचिंग, डराने और धमकाने की बात करते हो।
है, इससे देश चलेगा क्या? पूरा देश समझ चुका है तुम्हारी नौटंकियां। और पिछड़ो क्या है? संसद में इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है और वो भी सिर्फ देखिए एक बड़े सांसद है मैडम, ये मुसलमानों को नहीं टारगेट किया जा रहा, ये टारगेट किया जा रहा पिछड़े वर्ग की महिलाओं को है, उनके अधिकारों को दबाने की कोशिश की जा रही है इस रमेश बिधूड़ी के द्वारा। ये रमेश बिधूड़ी जो भारतीय जनता पार्टी का जो पालतू है, ये समाज का शोषण करा रहा है, ये दलाली कर रहा है पिछड़े समाज के, उनके अधिकारों को बर्बाद कराना चाह रहा है। तो देखिए कि भरी सांसद में मैं बता रहा हूँ, मैं बता तो रहा हूँ। और ये देखिए ना आप, जो अभी बन रहे पेंशन को लेके, जो देश के सेना के जवान, जो पूर्व सैनिक 80 लाख सैनिक, उनकी आवाज बुलंद थी, उनका धरना और प्रदर्शन हटवाएगा इन्होंने जंतर मंतर से, और उनकी आवाज जो बुलंद ना हो, 2024 के चुनाव में वो आवाज बुलंद ना कर पाए, इसलिए हिंदू मुसलमान का रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, बहन बेटियों के मान सम्मान की। आपने देखा देश के अंदर पहले मुगल शासन था, मुगल शासन में भी ऐसा नहीं हुआ होगा जो इनके शासन काल में हुआ हो। इनके शासन काल में क्या हुआ? मुगल शासन काल में भी किसी बहन बेटी को निर्वस्त्र करके परेड नहीं कराई गई होगी, समझे नहीं? और उसके बाद जाओ अंग्रेजों की हुकूमत में भी निर्वस्त्र करके किसी माताओं बहनों को नंगा नहीं घुमाया होगा। पहले मेरी बात सुन लो, मुद्दा नहीं है ये, मुद्दा कह रही हो देश की इज्जत और अस्मिता की, ये मजाक कर दी इन्होंने, भाई ने कर दी भूतनी वालों ने, और कहती हो गाली नहीं ने हमारे देश की भारत माताओं को निर्वस्त्र घुमाते हैं। तो आप भी शब्द का इस्तेमाल मत कीजिए ना। कौन सा शब्द किया है भाई? आप भी मत बोलिए, फिर आप में क्या फर्क? बता क्या आप शब्द बोला है? आप भी नेताओं की शब्द बोला है, क्या आप शब्द बोला है? ये उग्रवादी हैं देश के नेता, उग्रता फैला देते हैं धर्म और मजहब के नाम पे, ये उग्रवादी खुद है, ये उग्रता नहीं फैला रहा लोगों के अंदर, गाली दे रहा संसद में। इनसे बताओ क्या ये क्या देंगे, ये कौन से शिष्टाचार है इनके? तो बोल तो रहे हैं, ओम बिरला ने बोला कि भाई आगे से ये चीज नहीं होनी चाहिए। हाँ, आगे से नहीं होनी चाहिए। है एक बार बता, अभी थप्पड़ मार दूंगा तेरे, फिर कह देगा दूसरा बंदा आगे से नहीं होनी चाहिए। क्या ये मजाक बना रखा तुमने? यहीं पर भाजपा की जगह कोई और नेता होता है या वो किसी और पार्टी का होता है, विपक्ष का होता है, जैसे कि आम आदमी पार्टी से संजय सिंह को हटाया गया, राघव चड्ढा को निलंबित किया गया, अगर और कोई नेता होता। अरे तो एक दिन के लिए निलंबित थोड़ी करो, इनकी हमेशा के लिए संसद सदस्यता खत्म हो और आगे से चुनाव लड़ने के लिए प्रतिबंध करना चाहिए ऐसे आदमी को जो धर्म को टारगेट करता हो, मजहब को टारगेट करता हो। है मुसलमानों को तो खिलौना समझ दिया, जो आता बजा जाता है, माँ बहन की कह जाता है। अबे किसी की माँ बहन नहीं है, कुछ नहीं है, गालियां तो हिंदू को भी पड़ती हैं। आप ये देश को कौन हिंदू है? कौन है हिंदू इस देश के अंदर? आप हैं, हम हैं। हिंदू गाली मत दियो लड़की, मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं भारतवासी हूँ। हिंदू का हाँ, हिंदू का मतलब होता है हिंदू का मतलब कौन सा करोड़, कौन सी आस्था, कौन सी आस्था से पेट भर रहा है? मुसलमान क्या है? कौन है मुसलमान? धर्म नहीं है पर मुस्लिम धर्म है ना। कौन सा धर्म है? कौन सा धर्म है? मुस्लिम को धर्म है, वो तो मजहब है, कहीं नहीं करी। सनातन धर्म है, सनातन धर्म है। काय का सनातन धर्म है? तो आप तो हमेशा उसकी बखिया क्यों घेरते हैं? अगर आपको मुसलमानों से इतना प्रेम है तो सनातनों से रखें। अरे तो कौन सनातन? ये सनातन है, सनातन की भाषा है, गाली दो दूसरे धर्मों को, दूसरे मजहब को। एक्शन होना चाहिए पूरे उस पर बात। ये ठीक रहा तो उन्हीं के माँ बाप एक्सप्लेन करो, भूतनी कहाँ है? आप तो क्रांतिकारी हैं, क्रांतिकारी इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्रांतिकारियों का ये शब्द का, ये तो हाथ में बम नहीं फोड़ा था संसद भवन में। और रमेश बिधूड़ी में कोई फर्क नहीं। रमेश बिधूड़ी से मेरा मत मिलान कर रही है, ऐसे आदमी से, उग्रवादी आदमी से मेरा मिलान कर रही है। मैं देशभक्त हूँ, क्रांतिकारी हूँ, समझे? बहनों और माताओं के अधिकार नहीं छिनवाना चाहता, और ये रमेश बिधूड़ी हमारे पिछड़े समाज की बहन बेटियों के अधिकार छिनवाना चाहता है, महिला बिल पारित कराना चाहता है, हिंदू मुसलमान का रंग देके, और इसकी आड़ में ये जो महिला आरक्षण पास कराना चाहता है, ये पिछड़े वर्ग की बहन बेटियों के जो अधिकार है उनको खत्म कराना चाहता है, दलाली कर रहा है रमेश बिधूड़ी। इसको जानने की जरूरत है। एक ही तो नेता खराब है पिछड़े वर्ग का, इसको जब तो आगे करा। भाजपा का एक ही तो नेता खराब है, और तो है ना। कौन नेता खराब है? तो यशस्वी नेता। हाँ, यशस्वी कौन है बताओ मेरे को? प्रधानमंत्री मोदी हैं, अमित शाह जी हैं, जेपी नड्डा जी हैं। ये छिंदे लुच्चे लफंगे हैं, इनके बारे में बता दूं, सम्मान दूं कैसे दूं? हाँ मुझे बताइए, वही है जो ब्राजील की फर्स्ट लेडी का हाथ पकड़ रहा था जबरदस्ती, हाथ मिलाने के बाद। एक बताओ, ब्राजील की फर्स्ट लेडी का हाथ पकड़ रहा हो जो प्रधानमंत्री, पूरे सोशल मीडिया पे वही दिखाया है। तो ये बताओ, ये देश के, अरे दूसरों की बीवियों का हाथ पकड़ते हो, अपनी बीवी को छोड़ देते हो। अरे अपनी बीवी को लाते भाई, दूसरा राष्ट्रपति अपनी बीवी को लाया, उसका हाथ पकड़ रहे हो जबरदस्ती, वो भाग गई तो फिर यूं देख रहा, चली गई। अपनी देखो, अपनी को सम्मान दो, अपनी माताओं बहनों को सम्मान नहीं देते। तो देखा दोस्तों, यहाँ पर नंदा भाई राजपूत जो इस वीडियो के अंदर बोल रहे हैं, क्या लगता है आपको किस हद तक वो सही है या गलत है? नंदा भाई राजपूत का कहना होता है कि समाज के अंदर किसी भी सामाजिक कार्य में, देश को बढ़ाने में, देश में राजनीति में, किसी भी चीज में धर्म को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। धर्म अपनी जगह होता है और जो साइंटिफिक चीजें होती हैं वो अपनी जगह पर होती हैं। अगर आप राजनीति में, देश की तरक्की में, देश की जीडीपी में धर्म को लेकर के आ जाएंगे तो क्या लगता है आपको कि जीडीपी देश की उठ पाएगी? यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि रुपये की कीमत कितनी ज्यादा नीचे गिर पा रही है देश की। तो ये सारी चीजें धर्म से थोड़ी उठेंगी।
ये तो पूरे सिस्टम से उठेंगी ना, फाइनेंशियली देश को मजबूत करना पड़ेगा। तो ये जो लोग ये कहते हैं धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं, धार्मिक मुद्दों को राजनीति में घुसेड़ देते हैं, उन सारी चीजों को बिल में घुसेड़ने का काम करेगी भारत देश की जनता। आज मैं सारे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सारे भाइयों से ये कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों का बॉयकॉट करो। सदन के अंदर तो क्या, ऐसे लोगों को समाज से भी बॉयकॉट हो जाना चाहिए जो किसी को धर्म विशेष से ताल्लुक रखने की वजह से अपमानजनक शब्दों से पुकारते हैं, आपत्तिजनक शब्दों से पुकारते हैं। लेकिन हैरत इस बात पे हुई कि ओम बिरला जी जो लोकसभा के स्पीकर हैं, उन्होंने सदन के अंदर उनकी सांसद की सदस्यता खत्म नहीं की। अब आप ये बताइए तो किससे इंसाफ मांगने के लिए जाएं और कहां जाएं। फिलहाल ये आज की जानकारी थी। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन सेलेक्ट कर लेना। इंशाल्लाह बहुत ही जल्दी एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत।